Hi folks, I'm Ashraf Ingora. I'm a language and soft skill trainer, life business and parenting coach. अशरफ द मूवर एंड शेकर में आज मैं कुछ खास बातें बताना चाहूँगा। अपनी शुरुआत में एक शेर से करना चाहूँगा कि मंजिल क्या है, रास्ता क्या है। मंजिल क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। जैसे कि विक्टर ह्यूगो ने कहा है कि पीपल डोंट लेक स्ट्रेंथ, दे लेक विल। लोगों के पास शक्ति की कमी नहीं है, कमी है सिर्फ इच्छा शक्ति की। इसलिए जब तक कि मंजिल तक ना पहुंच जाए तब तक लगातार कोशिश जारी रखिए। आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। कहा जाता है कि आप जिस मकसद को पाने के लिए पूरी शिद्दत से कोशिश करते हैं तो कायनात का जर्रा जर्रा उसको पाने में आपकी मदद करता है। क्योंकि संघर्ष जितना कठिन होगा कामयाबी की खुशी भी उतनी ही ज्यादा होगी। संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया साथ होती है। जिस पर यह जग हंसता है वो एक दिन इतिहास रचता है। जिंदगी में तपिश भी बहुत जरूरी है। अक्सर वो पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है। याद रखें, जो वक्त के साथ नहीं बदलता उसे बदल दिया जाता है। इसलिए बदलते वक्त के साथ खुद को बदलिए, वरना बदल दिए जाओगे और आपकी जगह पर कोई और कामयाबी की बुलंदी को छू रहा होगा। नोकिया, HMT, एम्बेसडर, कोडक और कितने ही नाम हैं जिन्हें लोगों ने भुला दिया। किसी शायर ने कहा कि वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा। वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा। बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा। वक्त को पहचानिए, बदलिए बदलते वक्त के साथ। ये जेट एज है, रैपिड ट्रेवल का जमाना है। पुराने ढर्रे पर चलना बंद कीजिए। जिस तरह एजुकेशन में, सेल्स टेक्निक में, व्यापार में, व्यवहार में तेजी से बदलाव होता जा रहा है, उतनी तेजी से हम खुद को नहीं बदल पाए हैं। कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचिए, कुछ नया, कुछ डिफरेंट, कुछ इनोवेटिव करने की कोशिश कीजिए। तब वे लोग जो आपको कभी नोटिस नहीं करते थे, आपको ऐरा गैरा या रिफ रैफ समझते थे, वो लोग भी आपको नोटिस करना शुरू कर देंगे कि कौन है ये शख्स कामयाबी के क्षेत्र में जिसके नाम से हंगामा क्यों है बरपा, ये तूफान क्यों है उठा। जिन लोगों ने आपका हाथ खींचकर ऊपर उठाने की बजाय आपकी टांग खींच करके नीचे गिराने की कोशिश की है, जब भी वे अपनी ऊंची उड़ान आपने अपनी ऊंची उड़ान भरना चाहा है, लोगों ने आपके पंख नोच कर आपको उड़ने से रोकने की कोशिश की है। आपके रास्ते में कांटे बिछाए हैं, रोड़े अटकाए हैं। आपके बुलंद हौसले से उन्हें भी यह सबक मिलेगा कि किसी भी आगे बढ़ने वाले व्यक्ति को पीछे से लात नहीं मारना चाहिए, उसकी गति बढ़ जाती है। वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। याद रखिए, रोती सूरत किसी को भी पसंद नहीं आती। मजबूर को नहीं, लोग मजबूत को पसंद करते हैं, उन्हें फॉलो करते हैं। जब आपका वक्त बुरा होता है ना, तो लोग आपसे बदसलूकी करते हैं, बुरा भला कहते हैं, चीखते चिल्लाते हैं, यहां तक कि गालियां देते हैं, तो आपको बहुत बुरा लगता है। आप भी नाराज होते हैं, आप भी उसके साथ वैसा ही सलूक करने लग जाते हैं जैसा उसने आपके साथ सलूक किया था। न्यूटन का एक प्रिंसिपल है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये नियम सही है, मतलब हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, लेकिन ये मानव के लिए सही नहीं है। हमें इतना तो विवेक या डिस्क्रिशन है कि जब कुत्ता हमें देख करके भौंकता है तो जवाब में हम भी कुत्ते को देख करके नहीं भौंकते, क्योंकि हमें पता है वो कुत्ता है, हम कुत्ते नहीं हैं। हमें पता है कि सामने वाला व्यक्ति जो कह रहा है, गालियां दे रहा है, हम भी अगर उसी तरीके से व्यवहार करने लगे तो उसमें और हमें फर्क क्या रह जाएगा। आपको इस जगह पर चुप रहना है और इस बात के लिए मन ही मन खुश होना है कि आप उस स्तर तक नहीं गिरे। यह भी देखने में आया है कि आप एक बार कामयाब हो जाइए, आपके सच्चे दुश्मन और झूठे दोस्तों की कमी नहीं होगी। अपने दुश्मन को सजा देना है तो उनके बारे में बुरा भला कहकर, उन्हें नुकसान पहुंचाकर या उन्हें मार पीट करके नहीं, बल्कि हमेशा अपने चेहरे में मुस्कान लाकर अपनी दृढ़ संकल्प से कामयाबी की शिखर की तरफ एक एक पायदान लगातार चढ़ते जाइए। बस यही उनके लिए सबसे बड़ी सजा होगी। आपकी हंसी दुश्मन पे तेजाब है, आपकी हंसी दुश्मन पे तेजाब है, आपकी बुलंदी मुंहतोड़ जवाब है। तोड़ते रहिए उसे बगैर चोट दिए, आपको तोड़ना जिसका ख्वाब है। ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। दुनिया के 8.5 अरब आबादी में ईश्वर ने हर किसी को कुछ न कुछ ऐसा दिया है जो दुनिया में किसी और के पास नहीं है। फिर भी हम हैं कि घमंड और गुरूर करने से बाज नहीं आते। जब इंसान के पास कुछ नहीं होता तो वह ईश्वर से मांगता है, और जब ईश्वर उसे देता है तो वह उसका घमंड करने लगता है।
चाहे वो दौलत हो, शोहरत हो, ताकत हो, खूबसूरती हो या और कुछ। जब वह कामयाब होता है तो अपनी कामयाबी का बखान करता है कि कामयाबी हासिल करने के लिए मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। और जब नाकाम होता है तो कहता है वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। मतलब कामयाब हुए तो खुद के कारण और नाकाम हुए तो खुद के गलत फैसले के कारण नहीं, बल्कि किस्मत के कारण। ये भी याद रखें कि अक्सर कामयाबी के साथ कुछ न कुछ अहंकार तो आ ही जाता है। इसलिए हमेशा डाउन टू अर्थ रहिए, हमेशा अपनी गुड डीड से अपने दोस्तों के साथ ही नहीं बल्कि अपने दुश्मनों के साथ भी हुस्न सलूक कीजिए। किसी ने कहा है, बी सोशल टू ऑल, बी फैमिलियर टू सम, बी क्लोज टू वन, बट बी एनिमी टू नन। अर्थात सबके साथ सामाजिक बन के रहिए, कुछ के साथ परिचय बढ़ाइए, किसी को अपना बनाइए लेकिन किसी को दुश्मन कभी ना बनाइए, क्योंकि ये दुनिया बहुत छोटी हो गई है। कभी भी किसी को भी किसी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। आपके साथ बदसलूकी करने वाले के साथ भी जब आप बेहतर सलूक करते हैं तो वो भी इंसान है, उसकी भी भावनाएं हैं, उसके भी एहसास है। आपके बेहतर सलूक से वो भी पिघल सकता है। इंग्लिश के लिए आप मेरे चैनल इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ एंड सॉफ्ट स्किल के लिए अशरफ द मूवर एंड शेकर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और मेरी बुक ज़रूर पढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।